सर हमारी एक मांग है जी। हाँ। एक तो हमारे इंस्पेक्टर साहब कल्लू खान से हमारी फाइल ली जाए। क्यों? नहीं सर, हम संतुष्ट नहीं इस चीज़ से। क्या हो गया? हम संतुष्ट नहीं सर इस चीज़ से। और उस चीज़ की बात ये उसकी लेडीज की आवाज़ है। दूसरी चीज़ सर, कोई फैसला की कोई बात दवा वाली नहीं पड़ेगी, बात कोई चिंता ना करो इस बात की। सर इसमें पहले भी केस चल रहा था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। 6 महीने गिरवान पकड़ लेना तो जान से मारूंगा फिर आगू हूँ सु ये 10 साल के बच्चा है वाके संगी ने बुरो भलो करो हो। किसने किया था? वकील साहब ने। अच्छा। वकील है इसका भाई। अच्छा। वहाँ पे झगड़ो चलते रहे और फिर जबरदस्ती हमसे फैसला करना की कोशिश करिए इनने। वारंट जारी करा रखे हैं। ये भी ऐसे चलता रहेगा सर। 376 ये भी ऐसे आगे बार बढ़ता रहेगा ना, उसके बाद तो चलो हम थाने चलेंगे। और 8-7 दिन पहले वो तो जंगल में मारा थाने क्या मैं यार कोई बात है मेरे को बताया। हमारा कुछ आदमी आते हैं, उनसे बात करते 2 मिनट बैठ के। ऐसे नहीं है ना सर, वो 6 महीने से पहले भी चल रहा था। उसी की वजह से तो अगर पुलिस कार्रवाई पहले करती तो ये नौबत नहीं आई होता। साफ शब्दों में बात बता रहे हो, अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश करी तो उसका अंजाम बुरा होगा। कानून कोई हाथ आदमी के साथ उसके साथ न्याय की बात ये है, उसकी मदद हो सकती है वो करो, ठीक वो कर रहे हैं। अच्छी बात है। अगर आप उसके बाहर के काम के आदमी हो कोई कर्चा डालने की कोशिश मत करना, डालोगे उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। हमारी हमदर्दी उसके साथ है, उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना बस। ठीक है, निष्पक्ष जांच आपने कहा कल्लू से जांच बदल दो, उसकी मैं एसपी साहब से बात करूंगा, रिक्वेस्ट करके कल्लू से जांच बदलवा देंगे। ऑलरेडी डीएसपी साहब इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तुरंत कार्रवाई होगी, सब गिरफ्तार होंगे फिर खिलाफ। डीएसपी साहब अभी एविडेंस पे हैं, वो आ जाएंगे शाम तक। ये पहले एक रेप का मुकदमा दर्ज था, तो ये पीड़ित जो है इनकी कल गांव में पंचायत हुई थी। पंचायत में दोनों पक्ष के आदमी थे, उनके भी थे, दूसरे पक्ष के आदमी थे। इनकी पंचायत हो रही, बैठे बैठे उसमें जो है पता न कैसे क्या वो मुंडे से नीचे गिर गए। गिरने के बाद इनको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में इनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ये परिजनों में थोड़ा रोष था, भाई इस प्रकार से पंचायत हुई है, इसमें किसी ने धमकाया है। वो उसका हमने वेरीफाई किया है, एसपी साहब ने इस बारे में जांच बढ़ा दी है। डीएसपी फिरोजपुर झिरका इसकी जांच कर रहे हैं और इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। जैसे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। रही बात मुलजिमों की गिरफ्तारी करने की, उनका हमने जो है ऑलरेडी वारंट ट्रस्ट जारी करा रखे हैं और उनको इश्तिहार करा के उनको जल्दी ईपीओ घोषित करा देंगे। अगर इससे पहले गांव वाले अगर मदद करेंगे और अपने सोर्सेज से हम गिरफ्तार कर लेंगे पहले। अच्छा, आपने बताया कि रेप का मामला था, कितने दिन पहले का मामला था ये रेप? ये पिछले 2022 का था। 2022 का था। 2022 से और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई किसी भी आरोपी की? मुलजिम नहीं हाथ लग रहा था इनको, हमने इंटरसेप्टर पर नंबर भी लिए, इनके परिवार के भी लिए, किसी से भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था। अच्छा, तो आप लोग दबिश देने गए होंगे? बिल्कुल, काफी बार दबिश दी थी। ये पीड़ित आदमी हमारे साथ रहा है, इसका परिवार इस पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट भी था। हम इनके साथ भी जगह जगह रेड किए, आगे भी करते रहे, वो जल्दी पकड़ लेंगे। नहीं, ये बात तो आप मानते होंगे कि अगर इनके आरोपी गिरफ्तार हो जाते तो शायद आज मुबारक हमारे बीच में होते, वो जिंदा होते। अगर ये पंचायत नहीं होती तो हो सकता है ये बात भी नहीं होती। तो पंचायत का श्रेय है कि जो पंचायत अगर नहीं होती तो श्रेय का मतलब नहीं कर रहा मैं, जो गांव के आदमी जो पंचायत कर रहे थे तो हो सकता है ये बात भी नहीं होती। ये तो आगे बढ़ने वाली बातें होगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही थी, आगे भी करेगी। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जो अब तक जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अब सोर्स ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे? मतलब पहले भी बढ़ा रखे थे, अब और बढ़ा देंगे। अच्छा, तो उम्मीद है? बिल्कुल, उम्मीद क्यों नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन गांव के लोग बोल रहे हैं 7 महीने से गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आप कैसे विश्वास करेंगे? वो हमने इनको आश्वस्त कर दिया है, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। हो गए आश्वस्त सर? बिल्कुल। चलिए, ये हमारे साथ में। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, आपके पति की जो डेथ हुई है कैसे हुई है, क्या मामला था? हमारा घने दिन से मामला चल रहा हो तो झगड़बाजी चल रहा हो, फिर महीना पहले, अब से महीने पहले ये करते रहे चलते रहे या मैं ऐसे ही। और 3 महीना पहले पकड़ो हो जंगल गए, जब या गिरवान पकड़ लेना तो जान से मारूंगा फिर आगू हूँ सु ये 10 साल के बच्चा है वाके संगी ने बुरो भलो करो हो। किसने किया था? वकील साहब ने। अच्छा। वकील है इसका भाई। अच्छा। वहाँ पे झगड़ो चलते रहे और फिर जबरदस्ती हमसे फैसला करना की कोशिश करिए। इन्हें अभी पंचायत जुड़ी है, फिर इन्हें अभी 10-12 दिन पहले इन्हें कही के फैसला कर लिया, झटी कुटी पे एक लोग घेर लिया, जिन्हें गिरवान पकड़ लिया, हम रह दिया हूँ सु तो फिर ये आगो ही ना के नहीं धेरे हुए आया या बुला लू को भाई तो 2 आदमी बुला रहा, पंचायत जुड़ रही है, उनसे बात करिए। कही कि मैं ना हारो, कहीं तू ऐसे कुछ ना कैसे, तो पंचायत जोड़ रही है, तो चल तो सही तू कर लीजिए। कि उनने फैसला कि 6 लाख रुपए दे रहा या ने नहीं करिए कि मैं फैसला ना करूं, जबरदस्ती फैसला करना की कोशिश करिए। झगड़ाबाजी होगा जब उन्हें जब
ढिलाई करी है। अच्छा, आज इसकी मौत कैसे हुई है, आपको पता है? आज की हुई है। हाँ, आज ऐसे उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी? मारपीट करी है और साहब कोई ने भी ना उठाया, मारपीट करते पंचायत छोड़ के भागी सटेटी। अच्छा, जब छोड़ के भागे मेरे छोरो है 10-12 साल को, जब वो आयो रोतो घर, हमने पता ही ना कहाँ लगी, बुला लियो इन बका के नहीं। जब हम गया हैं, जब ही हमने उठायो है, सब छोड़ के भागा, कोई ना दिखान लो आयो, ना भड़ा लो आयो, ना कहीं गाड़ी में बिठवाए, ना कोई गाड़ी लायो। हम 2 माँ बेटी है, बड़ी छोरी है मैं, जब हम यहाँ गाड़ी में लाया पटक के नींद मांडी खेड़े। कितने बच्चे हैं आपके? 5। अच्छा, तो कब से चल रहा है मामला? यहाँ 8 महीना होगा चलते। अच्छा, 8 महीना चल रहा, 20 तारीख को 8 महीना होगा। अच्छा, जो फैसला हुआ था वो पैसे की बात थी, उसका क्या रहा? हाँ, फैसला कह रहा, जबरदस्ती करना चाह रहा है फैसला। अच्छा, नाटो में ना करो फैसला भी। अच्छा, जब ये या में ढिलाई करे, धक्का मुक्की देनी है, जैसे ही गिर पड़ो है, जब इन्हें ना उठा के पड़ो है ना दिखाने चला आई। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम यह चाहता है जैसी भी हमारे संग हुई है ऐसी इंदू सजा मिलनी चाहिए। इंदू भी ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए जैसे मेरे संग करे। मेरे 5 बच्चा, मेरे कोई देवर जेठ नहीं, मैं अकेली ना, मेरे कोई वारी वारा से 5 बच्चा मैं हूँ बस। धनी ने मार दियो, जब कह दिया कर बका के बुला के घर अपने घर बुला के जबरदस्ती फैसलो करवा रहा बुला के। मेरे के जो खर्चा लगा मैं तो डॉक्टर के पास खर्चा देंगे। जरा पीछे से बच्चे तो हैं, बच्चे ये कोई कमाने का उनके यहाँ थोड़ी बहुत कोई थोड़ी करके मदद करेगा तो भी गुजारा तो होगा। सर हमारी एक मांग है जी। हाँ, एक तो हमारे इंस्पेक्टर साहब कल्लू खान से हमारी फाइल ली जाए। क्यों, नहीं सर, हम संतुष्ट नहीं इस चीज़ से। क्या हो गया? हम संतुष्ट नहीं सर इस चीज़ से। उस चीज़ के बाद ये उसकी लेडीज की आवाज़ है। दूसरी चीज़ सर, SIT पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, बढ़िया काम होगा, कोई एक भी नहीं बचाएगा। चले, इस बात से निश्चिंत रहिए आप। बिल्कुल सर, जितनी हो सकती होगा हमें दिया गया था। और वो तो दबंग लोग हैं सर, वो तो हम गरीब जैसे मारपीट नहीं हुआ है। कोई फैसला की कोई बात दवा वाली नहीं बढ़ेगी बात, कोई चिंता ना करो इस बात की। सर, इसमें पहले भी केस चल रहा था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। 6 महीने पहले वारंट जारी करा रखा ये भी ऐसे चलता रहेगा सर। 376 ये भी ऐसे बार बढ़ता रहेगा ना, उसके बाद तो चलो हम थाने चलेंगे। और 8-7 दिन पहले वो तो जंगल में मारा थाने क्या, मैं यार कोई बात तो मेरे को बताया। हमारा कुछ आदमी आते हैं, उनसे बात करते 2 मिनट बैठ के। ऐसे नहीं है ना सर, वो 6 महीने से पहले भी चल रहा था, उसी की वजह से तो अगर पुलिस कार्रवाई पहले करती तो ये नौबत नहीं आई होता। साफ शब्दों में बात बता रहे हो, अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश करी तो उसका अंजाम बुरा होगा। कानून कोई हाथ आदमी के साथ उसके साथ न्याय की बात ये है, उसकी मदद हो सकती है वो करो, ठीक वो कर रहे हैं। अच्छी बात है। अगर आप उसके बाहर के काम के आदमी हो, कोई कर्चा डालने की कोशिश मत करना, डालोगे उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। हमारी हमदर्दी उसके साथ है, उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना बस। ठीक है, निष्पक्ष जांच आपने कहा कल्लू से जांच बदल दो, उसकी मैं SP साहब से बात करूंगा, रिक्वेस्ट करके कल्लू से जांच बदलवा देंगे। ऑलरेडी DSP साहब इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तुरंत कार्रवाई होगी, सब गिरफ्तार होंगे फिर खिलाफ। DSP साहब अभी एविडेंस पे हैं, वो आ जाएंगे शाम तक। क्या नाम है जी? फारूक है जी। कौन सा गाँव है? माहौली। फारूक जी, क्या मामला हुआ था ये मुबारक की जो मौत? मामला क्या था, ये मौत तो चलो अब ये बात है, ये पहले शुरू में क्या हुआ था, इसकी एक लड़की थी जी जो 10 साल की थी जी, उसको बेला फुसला कर रह रही और उसको बुला लिया, और बुलाने के बाद में उसके साथ रात में जबरदस्ती रेप कर दी। तो ये बेचारा सारा इसने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, सारा गांव में कोई इसका आदमी साथ नहीं लगा, सिर्फ सिंगल में ही एक आदमी था जो कभी इसके साथ लगा था। और हम सीधे थाने आए, थाने में इनकी सुनवाई नहीं। 9:30 में रात को इनको 8 बजे लेकर रह ली, और वो घर वापस चला गया। मैं कि यार कोई बात नहीं, मैं पुलिस नहीं है, रात हो गई, उनको भैया सुबह बात करेंगे। सुबह क्या हुआ कि इत्तेफाक से मेरा जो फूफा जी उसका इंतकाल हो गया। मैं वहाँ पर मिट्टी देने चला गया, सुबह 6 बजे निकल गया मैं। इसका फ़ोन मेरे पास गया मुबारक का, भाई बात ऐसे डॉक्टर में बोले भैया तू मेरे साथ लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी मिट्टी का तेल लेकर डीजल लेकर मैं अपने बच्चों को आग लगाऊंगा, मैं भी आग लगाऊंगा।
मैंने कि भैया ऐसे मत कर दो, मैं गलत काम मत कर, पूरे परिवार को मत मार दो। मैंने कि भाई मैं आपके साथ हूँ और जहाँ तक भी होगा मैंने पूरी कोशिश करूँगा मैं, इंशाल्लाह आपको न्याय मिलेगा, हिम्मत मत हार दो। मैं वहाँ पर मिट्टी देकर सीधा मैं थाने आया। थाने आके नहीं हमने बात की, बात करने के बाद पुलिस ने हमारा साथ दिया और उसके बाद पुलिस ने सारी धाराएं लगा कर नहीं, हमारा मेडिकल सारा करा कर नहीं टोटल, और उसमें पोस्को एक्ट लग गया। 366 अपहरण वगैरह जो लगाई थी उसने 506 जो पुलिस ने जो धारा लगाई थी सारी लगाई थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये लोग जो लड़के वाले थे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं है, फलान है, ढें कहीं, मुझे बताइए जो 10 साल की बच्ची है तो उसको मेरे अंदर सब जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ये तो रिपोर्ट झूठी है, फलान है, ढें कहीं, मैं कैसे इसको आप कंसल्ट कर लो, SHO कर लो, DSP से कर लो, DSP की आपकी रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव है और बिल्कुल सही है। तो अभी हाल में क्या हुआ था? तो उसके बाद में क्या हुआ, बार बार ये दबाव डाल रहे थे फैसले के लिए। तो फिर दबाव डाल रहे थे, हम लोग करने कि भाई इसको रहने दो, कोई बात नहीं है यार, इसको रहने दो यार, गरीब आदमी है, वाले की कोई बात नहीं है। आज से 4-5 रोज पहले इस लड़के को जंगल होने गया था, ये इसको रास्ते में घेर लिया असगर फौजदार, और उसने इसको धमकी दी, कहते साला कहते इसका फैसला कर ले, साला जान से मारूंगा। उसने कहा तू मेरे को मार दे, ठीक है, मैं गरीब आदमी, मेरे साथ कोई नहीं इस गाँव में, और ना मेरे कोई भाई है ना मेरा परिवार है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा परिवार और बचेगा। उसके बाद में आज सुबह जैसे ही हम दुकान पे पहुंचे तो हमारे पास असलम नाम का एक लड़का है, वो पहुंचा, मुबारक हाँ जी कि आप बुलाओ हो रही पंचायत हो रही आप मामले में। मुबारक के भाई मैं कहा करूँ कि यार तू चल, सही में 2 आदमी बुला रहे। तो ये लड़का चला गया, जाने के बाद में से कहा तू भी चल, मैं नहीं चलूँगा भाई, मेरे बुलाने में कहीं जाऊँ। जब मैं वहाँ पर गया, ये पहुँच गया, इसने वहाँ से फ़ोन कराया, मेरा दिनू कंडक्टर ना एक आदमी, उसका नाम फ़ोन आया मेरा कि डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ। मैं चल, मैं बुलाने में मैं क्यों आ जाऊँ, अब बुला रहे हैं। तो हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाकर बिरादरी ने आदमी इकट्ठे होकर 100 आदमी थे, उन्होंने कहा तुम रजामंद हो इस चीज़ से कि तुम्हारा फैसला हो जाए। मैंने कहा हम रजामंद है इस चीज़ से कि फैसला हो जाए। मैंने कहा सर, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा, मैंने मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा। मैंने कहा असगर मेरे को धमकी दे रहा है कि माहौली का तू जरा बड़ा चौधरी बन रहा है, तेरे साथ मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। वन नहीं बिरादरी वालों ने जो गलती कर दी असगर भाई उसके लिए माफ़ी मांगते, हम भी माफ़ी मांगते आपसे। तो उन्होंने कहा आप रजामंद हो, मैं कहा रजामंद है। तो चुन के आदमी चले गए। चुनने के बाद में आदमी ने हमने फैसला 6 लाख रुपए में कर दिया। जब 6 लाख में फैसला कर दिया, हमने कहा इजाज़त है, कहा इजाज़त है। वहाँ पर जब लोगों ने जाकर फैसला सुनाया, वहाँ पर जाकर इन्हें जो असगर है उसने रद्दार का उसने एक बात कही कि मुझे फैसला नामंजूर है। भाई क्यों? कि मैं पहले लूट लिया पुलिस में हर जगह, ठीक है। अच्छा, जो आरोपी पक्ष से उन्होंने कहा था मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा और जो मेरे से होगा ना मैं आप देख लूँगा इस मुबारक को। जैसे ही उसने मुबारक से ये बात बोली, मुबारक को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो बेचारा एकदम गिरा और गिरने के बाद में फिर वो दोबारा ना तो बोल पाया ना ही आँख खोल पाया। उसको जब जैसे ही गिरा उन्होंने कहा यार डॉक्टर आयो आयो, मैंने कहा भाई मेरी बात सुन लिया, ये मरेगा, मैंने कहा साथ में कोई नहीं होगा और फिर तेरे आप पता लग जाएगी बिरादरी वाला कितने आदमी हैं, क्या करते क्या नहीं करते, सारे भागे छोड़ कर। मैंने इसको देखा, मैंने कि ये नहीं बच पाएगा, मैंने जल्दी जल्दी बाजार पहुंचाओ। किसी आदमी की हिम्मत ना पड़ी कि मैं गाड़ी ले आऊँ या मैं इसको हाथ लगा दूँ, किसी ने हाथ नहीं लगाया। जब कम 10-15 मिनट बाद इसका परिवार पहुंचा, वहाँ पर शोर मच गया, रोद हड़ मच गई। जब एक गाड़ी आई, हमने उसको बिठा कर नहीं उसमें इसको माड़ी खेल लाया, माड़ी खेल इसको डेढ़ घोषित कर दिया। यानी कि जो आरोपियों ने जो दबाव वाली जो बात कही थी उससे कहीं ना कहीं इस पर दबाव पड़ा, बिल्कुल इससे ही हुआ है, दूसरा कोई कारण ही नहीं हो सकता। ऐसे कोई आदमी तो अभी आपने जिक्र किया था पोस्को एक्ट मामले में, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी? हमने एक बार नहीं DSP से, हम SHO साहब से एक बार नहीं कई बार मिले, SP साहब से मिले हैं। SHO साहब ने बोला कि भाई इस जो पोस्को एक्ट में जितने भी मुकदमे थे हमने सारा मुलजिम अरेस्ट कर ली, पर ये मुलजिम हमारा हाथ नहीं आ रहा है। भाई क्यों नहीं आ रहा है कि हमने छापे पाट दिए। मैंने चलो कोई बात, छाप पाट दिया आपने, तो वो लगा था भैया पुलिस मेहनत कर रही थी इस चीज़ में। मैंने कह रहा हूँ वगैरह तो मैं डॉक्टर साहब बहुत मेहनत की है, पर चलो मुलजिम मेरे हाथ नहीं लगा, ठीक है। मैंने कि चलो कोई बात नहीं और कोशिश करते हैं। तो हमने वहाँ पर जाकर नहीं, मैंने कि भाई अब क्या करें इसमें, भाई पोस्टमार्टम हम तो कराएंगे। मैं कि बिल्कुल, अगर शायद असगर इस बात को नहीं कहता कि मैं आप देख रहा हूँ तेरे को, तो अभी क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई आगे की? हमें मेरा एक ही वो है कि हमें इंसाफ मिले और जिसने गलती की है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले, ठीक है। और आगे की बात यह है कि हम इसके लिए मिट्टी नहीं दे पाएंगे कि जब तक मुलजिम अंदर नहीं होंगे, चाहे ये अभी मर जाए, ठीक है। अगर कोई बड़ा अधिकारी हमसे आता है कि इस बात कहता है कि हम आपको इंसाफ करेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे, तब हम जाकर कुछ सोचेंगे। अच्छा, उससे पहले मिट्टी नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, तो भाई पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी हमें बुला गई है, वो पुलिस कह रही है भाई तुम आप आ जाओ और 2 गवाह बन जाओ, हम आपको मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। पुलिस मेरे साथ गई है, अगर उसने मौका वारदात देखा है, सारी वहाँ पर जाँच पड़ताल की उन्होंने। वो जो मुलजिम है उनके घर भी गई है वो पुलिस, तो वहाँ पर कोई नहीं मिल पाया।
लेडीज थी ओनली, पता नहीं मैं अंदर नहीं गया, वो पुलिस क्या कहे क्या नहीं कहे उनसे वो बात की बात है, ठीक है। हमें बहुत बड़ा एहसान है भाई, ठीक है। इन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि आपकी कार्रवाई बिल्कुल 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। जैसे ही परसों रिपोर्ट आई